तो एक तरीके से कहें तो ये करने के बाद में ये गाड़ी LXi से VXi बन गई है। इस सेगमेंट में ग्राउंड क्लियरेंस, कंफर्ट और माइलेज, ये तीन चीजें मैटर करती है। रोड प्रेजेंस की बात करें तो जब गाड़ी सामने से निकलती है ना, तो छोटी गाड़ियां वाले देखते हैं इस गाड़ी को। तो टाटा के मुकाबले आफ्टर सेल सर्विस मारुति की हमेशा से ही अच्छी रही है। मुझे ये बेस्ट, इससे बेस्ट मेरे को तो नहीं लग रही कि कोई। तो भाई मेरे सामने खड़ी है मारुति की ब्रेजा गाड़ी, और इस टाइम पे ना सबसे ज्यादा ये गाड़ी बिकती है, मतलब रोड्स पे ना हर दूसरी तीसरी गाड़ी ब्रेजा दिखती है। और आज से नहीं है, जब से लॉन्च हुई ना ये गाड़ी, मतलब इसकी सेल है ही बढ़िया। इसके बहुत सारे रीजंस है, और भाई हमारे गांव में भी 2-3 बंदों ने रिसेंटली टाइम में लिया है। तो भाई पूछते आज ओनर से ही कि भाई ऐसे क्या रीजंस है कि भाई ओनर इस गाड़ी को ही कंसिडर करते हैं। बहुत सारे लोग ना सिर्फ ब्रेजा लेते हैं और कोई चीज़ देखते ही नहीं। तो वो चीज़ें पूछेंगे, पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस लेंगे कि भाई क्या कुछ खराबी लगती है, क्या अच्छाइयाँ लगती है, पूरा एक आपको रिव्यू मिल जाएगा कि अगर आप इस गाड़ी के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको सच्चाई इसकी पता लग जाए। तो ओनर से ही पूछेंगे, मैं तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वो भाई बताएंगे कि उनको क्या लगता है गाड़ी के बारे में, और एक्चुअली ये गाड़ी है कैसी और क्यों इसमें क्या खास बात है कि भाई लोग इसको अट्रैक्ट होते और लेते इस गाड़ी को। तो आ जाओ भाई, सुनाओ भाई क्या हाल है। बहुत अच्छा भाई। तो भाई सबसे पहले नहीं बता दो कि कब लिए डिलीवरी और कितने की पड़ी है। मैं पिछले 2-3 महीने से गाड़ी के लिए प्लान कर रहा था। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे इसी सेगमेंट में, इस प्राइस में, एक तो नेक्सन और एक ब्रेजा। 2 महीने पहले तक इस गाड़ी में सिर्फ 2 एयरबैग आते थे जी, लेकिन अब जो है एयरबैग्स की संख्या इस गाड़ी में बढ़ाकर 6 कर दी गई। हाँ भाई 2025 से कर दिया। हाँ, अब ये 6 एयरबैग कर दिया। इसमें तो सेफ्टी का जो कंसर्न था वो कहीं ना कहीं ओवरकम हो गया नेक्सन के मुकाबले। बिल्कुल भाई। बात करें प्राइस की, पहले भाई बता दो कब लिया डिलीवरी आपने। मैंने 16 तारीख को डिलीवरी ली। अच्छा, बिल्कुल अभी ली है। हाँ बिल्कुल अभी। और कितने की पड़ी भाई आपको। मेरे को ये पड़ी है लगभग 11.5 लाख, एसेसरीज हटा करके। एसेसरी हटा करके। हाँ, और क्योंकि मैंने अपना इंश्योरेंस अपने आप से कराया था। अच्छा, बाहर से नहीं, अपने लेवल पे कराया था। जो कंपनी देती है वो लगभग 8-10 हज़ार रुपए का फर्क रहता है, तो मैंने कंपनी से ना करा के इंश्योरेंस अपने आप करा लिया। बढ़िया बात है भाई। हाँ, तो 10 हज़ार मेरे को वहाँ पे फायदा हो गया। तो ये था। और दूसरी बात है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, एसेसरी वैसेसरी लगवा के कितने की पड़ गई। ये पड़ गई मेरे को, मैंने 42,000 का अर्बेनो किट ली थी। हाँ समझ गया देख के मैं। उसके अलावा मैंने ये डोर वाइजर और ये चीजें, हाँ ये सब आज, हाँ बस ये 42,000 में आ गई सारी चीजें। 42,000 में आ गई। 42,000 के अलावा ये चीजें एक्स्ट्रा थी। ये 2 चीजें एक्स्ट्रा और एक व्हील कवर। ठीक है। तो हाँ, 3 चीजें एक्स्ट्रा लिए मैंने 42,000 से अलग में। 42,000 में काफी चीज आ गई। फोग लैंप आ गई, म्यूजिक सिस्टम आ गया, बैक कैमरा आ गया, और ये स्किड प्लेट आ गई। की पूरी किट होती है। हाँ, आगे पीछे की स्किड प्लेट हो गई, ये सारी चीजें उसमें हो गई। तो एक तरीके से कहें तो ये करने के बाद में ये गाड़ी LXi से VXi बन गई है। बिल्कुल बन गई भाई। हाँ जी, कोई चीज रहती ही नहीं है। हाँ, कोई भी चीज नहीं रहती है, बस एक स्टीयरिंग रहता है ना। स्टीयरिंग भी करा दिया मैंने, स्टीयरिंग का वो करा दिया मैंने कवर। कंट्रोल नहीं है उसमें, कंट्रोल नहीं है बस उसमें। बस वो एक चीज है जो चेंज करती है इसको। वो मेरे को चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी जो इससे पहले गाड़ी रखी थी ना, वो हमारा म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट था, तो मेरे को हैबिट ही म्यूजिक सिस्टम से है। तो उस चीज को लेके मैं ज्यादा कंसर्न ही नहीं रहा। मतलब कंट्रोल वहीं से आप करते हो ना। हाँ, कंट्रोल मैं वहीं से करता हूँ। मेरा हाथ ऑटोमेटिकली वहीं पे जाता है। तो मेरा हाथ ही वहीं पे जाता है, तो मुझे स्टीयरिंग पे क्यों चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ इस चीज के लिए अगर मैं 1 लाख रुपया लगाऊं तो मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात है इस सेगमेंट में ग्राउंड क्लियरेंस, कंफर्ट और माइलेज, ये 3 चीजें मैटर करती है। हम कभी भी गाड़ी लेते हैं। बिल्कुल भाई। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। हाँ, 200 mm का बिल्कुल भाई, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का। एसयूवी गाड़ी है, प्रॉपर बढ़िया लगती है देखने में। 25 की एवरेज दे रही है। और रोड प्रेजेंस की बात करें तो जब गाड़ी सामने से निकलती है ना, तो छोटी गाड़ियां वाले देखते हैं इस गाड़ी को। हाँ, बड़ी गाड़ी की तो बात बड़ी होती है, लेकिन इस प्राइस में अगर कोई गाड़ी जाती है तो ब्रेजा ही है जिसको लोग मुड़ के देखते हैं। हाँ भाई, गाड़ी जा रही है, बड़ी गाड़ी है। हाँ, इस प्राइस में और भी है, लेकिन वो छोटी पड़ती है गाड़ी देखने में। छोटी पड़ती है। और फिर इस सेगमेंट में 1450 सीसी में आपको CNG में नहीं मिलेगी इस प्राइस में। मार्केट में गाड़ी पहले से नहीं है, बहुत पहले से नहीं है। हाँ, मार्केट में गाड़ी नहीं है 1450 सीसी में CNG। बिल्कुल भाई। हाँ जी। तो ये 4-5 चीजें हैं जो मैंने बहुत ज्यादा सर्च की, और कुछ अलग अलग कंपनियों उसके मैंने ऑफर्स भी लिए। लेकिन जब कंपैरिजन करके जब मेरी फाइनल डील हुई ना, तो मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा, तो मुझे ब्रेजा से अच्छी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ये एक रीजन है भाई कि लोग थोड़ा जो ध्यान लगाते हैं ना और ज्यादा डीप में जाके देखते हैं। हाँ, तो ब्रेजा गाड़ी पे आके रुकते हैं वो, ब्रेजा गाड़ी पे। और सबसे बड़ी बात है ना, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस की बात करूं तो टाटा के मुकाबले आफ्टर सेल सर्विस मारुति की हमेशा से ही अच्छी रही है। पार्ट्स भी सस्ते हैं, बहुत सारी चीजें। हो सकता है कि उनका भाई मेटल बहुत हैवी हो। हाँ वो तो है, लेकिन क्या हम गाड़ी को ठोकने के लिए लेते हैं? नहीं भाई, नहीं लेते ना।
हम गाड़ी को अपनी जान से ज्यादा संभाल के लेते हैं, क्योंकि वो तो गाड़ी भाई लगती है जब तो कोई सी भी हो, फिर तो हाँ लगती है जब तो कोई भी हो। लगती हो कोई भी हो, उस टाइम पे ये नहीं देखा रहा, तो वो तो ठुकने का तरीका देखा जाता है कि किस तरीके से गाड़ी बिल्कुल, ठुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जितनी भयंकर तरीके से ठुकेगी गाड़ी, चाहे 4 स्टार हो या 5 स्टार, और 4 स्टार तो ये भी रेटिंग 4 दे स्टार रही तो है, ये भी जब से रेटिंग देती है। 6 एयर बैग आए हैं, 4 4 स्टार स्टार हो रेटिंग तो इसकी भी हो गई हाँ, है। बिल्कुल भाई। और हम चलते हैं तो अपने आप को सेफ करके ही चलते हैं, रोड पे ठोकने के लिए कभी भी नहीं बिल्कुल, चलते। बिल्कुल। लेकिन लोगों के सिर्फ दिमाग में एक चीज है कि मारुति की तरफ एक सिर्फ यही चीज कम पड़ती है कि भाई सेफ्टी उतनी अच्छी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। नहीं बस अब अगर देखोगे 2025 की ब्रेजा देखोगे ना, तो आप बिल्ड क्वालिटी देख लो, इसका मेटल देख लो, मेटल की भी क्वालिटी अच्छी हुई है, इंप्रूव कर दिया। इंप्रूव किया। अगर आप बोनट को उठा के देखो ना, इसका वेट देखोगे, तो पुरानी ब्रेजा और इस ब्रेजा के बोनट में है ना, आपको वेट में भी डिफरेंस नजर आ जाएगा। अच्छा, ये चीज भी है। हाँ जी। ये चीज तो भाई हमें देखो इतना नहीं पता हाँ कि अब इतना ज्यादा इंप्रूव किया। एयर बैग्स का तो देखो आया है कि एयर बैग 6 कर दिए, 6 कर दिए, 2 से 6 कर दिए। लेकिन बिल्ड क्वालिटी में इंप्रूव वो आप बता रहे हो। हाँ, बिल्ड क्वालिटी में भी इंप्रूव हुआ है। चलो वो भी भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ना यही चीज थी जिसमें कमी रखती है सुजुकी। हाँ। और लोगों के दिमाग में सेट है कि भाई बिल्ड क्वालिटी तो मारुति गाड़ी की है ही खराब। हाँ एवरेज तो इसकी तो सबसे तगड़ी है। बिल्कुल। फिर आपने भाई कोई और गाड़ी नहीं देखी, टेस्ट ड्राइव वगैरह चेक किया शोरूम में जाके? नहीं, मैंने नेक्सन की देखी थी। अच्छा, जाके देखी थी। किया में मेरे को सीएनजी ऑप्शंस मिल ही नहीं रहे थे। अच्छा, किया के लिए मैंने ऑप्ट किया था, लेकिन किया में इस सेगमेंट में, इसमें क्या सोनेट किसी भी वगैरह सेगमेंट में सोनेट उसमें सीएनजी नहीं आती। सीएनजी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सीएनजी नहीं है उसमें। मेनली तो भाई दो ही ऑप्शन है आपके पास, नेक्सॉन और ये। हाँ, और कोई गाड़ी तो सीएनजी में कोई है ही नहीं मतलब। और नेक्सॉन और इसमें से फिर मैंने प्रीफर इसलिए इसको किया क्योंकि इसकी माइलेज और आफ्टर सेल सर्विस उससे अच्छी है। उससे अच्छी है। हाँ बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं ना कि 7 साल के बाद गाड़ी, 8 साल के बाद गाड़ी, तो इसका नॉइज आप सुनोगे और नेक्सन की, टाटा की गाड़ियों की नॉइज आप सुनोगे, तो कंपेयर करोगे, ये ज्यादा स्मूथ है, रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है इस गाड़ी में। इंजन नॉइस कम है, साइलेंट है गाड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। टाटा के इंजन उतने कामयाब भी नहीं है भाई जितने सुजुकी के हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात बोली जाती है। बिल्कुल, सुजुकी गाड़ियां लंबे टाइम तक टिकती भी है इंजन के मामले में। बिल्कुल। और अब जब से भाई सेफ्टी बढ़ा दी तो गाड़ी में कोई कमी नहीं रहती, मेरे ख्याल से तो कोई कमी नहीं रहती भाई। आजकल लोग फ्रोंक्स ले रहे हैं, टाइजर ले रहे हैं, हमारे गाँव में भी लेके आपको पता है। टाइजर 10 लाख रुपए की पड़ी है, बेस मॉडल सीएनजी। और ये गाड़ी आप बता रहे हो कि आपको 11 की पड़ गई है, लगा लो 11 में मेरे को पड़ गई है लगभग सारी एसेसरीज। VXI मॉडल लगा लो इसको। VXI बन गया, VXI बन गया, क्योंकि हैंडल में मेरे को ज्यादा वो चाहिए ही नहीं थे। स्टीयरिंग मेरे पास ज्यादा मीनिंगफुल नहीं था मेरे लिए। बिल्कुल भाई। तो मेरे ये तो VXI है, ऊंची गाड़ी है, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो भाई फिर सेंस बनता है ना। कंफर्ट देखोगे ना आप, तो कंफर्ट के मामले में नंबर 1 है। अगर आप देखोगे 4 मेंबर फैमिली और 5 मेंबर फैमिली के लिए इससे बढ़िया गाड़ी मेरी नजर में तो नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब अंदर बिल्कुल आराम से बैठो आप। अच्छा, स्पेस बढ़िया है, स्पेस बढ़िया है, 5 बंदे किसी तरह किसी बैठा रहे हैं, किसी भी तरीके से बैठ जाओ। हाँ। और कुछ चीजें भाई ऐसी जो यही मतलब सुजुकी की ब्रेजा ही देती है। ये आपका 1.5 का इंजन हो गया, लीटर का। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 सिलेंडर इंजन हो गया। हाँ, 4 सिलेंडर में। अब उसमें मैं जा रहा था 3 सिलेंडर ऑप्ट कर रहा था नेक्सॉन में, तो लेकिन फिर 3 सिलेंडर में वो बात नहीं बनती, एक रिफाइनमेंट नहीं आती, रिफाइनमेंट भी नहीं, उतना पिकअप भी नहीं है, पावर भी इसकी है आपकी 141 कुछ का एनएम का टॉर्क की गाड़ी निकालती है। बिल्कुल। और माइलेज वगैरह भाई कितने चलाई आपने ये? मैंने अभी ये लगभग 400 किलोमीटर के करीब मेरी चल चुकी है। लंबे से लंबी कहीं एक दिन में लग गए हो? लंबे से लंबी 70 किलोमीटर चलाई है। हाँ। अच्छा, तो चलो अंदर आ जाओ भाई, अंदर बैठ के देखते हैं और माइलेज वगैरह की बात करते हैं आपसे ही। तो मतलब भाई फुल्ली मतलब ब्लैक मिलता है, कहीं आपको सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिलेगा, वो चीज है। लेकिन ये तो भाई लोग बाहर से भी ब्लैक करवाते हैं, ब्लैक तो पसंद भी होता है। वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, इसमें आप कितना भी पैसा लगा लो किसी भी चीज के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेरे जैसे सोफिस्टिकेटेड और सिंपल पर्सन के लिए ना, ये चीजें कलर वगैरह ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर आपको सिंपलिसिटी पसंद है तो मैं कहता हूँ LXI से बढ़िया मॉडल मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा। और भाई जिस प्राइस पे आपको पड़ गई ना, बहुत अच्छी मिल गई, ऊपर से किट वगैरह लगने के बाद VXI बन गई है, VXI बन गई, प्राइस भी अच्छा मिल गया, तो उसमें तो कोई मतलब कोई मलाल ही नहीं रहता दिमाग में कि भाई कोई और गाड़ी लेनी चाहिए। बिल्कुल आपको ना ब्रेजा पे ही दिमाग आके रुकेगा। बिल्कुल जो भाई ने बताया ना, बिल्कुल सही बताया। तो अंदर से भी भाई गाड़ी आपको बढ़िया लगी नेक्सॉन में, और इसमें कौन सी पसंद आई अंदर से आप बात करोगे तो? देखो मेरे को तो यही पसंद आ रही है, सही बताऊं, इंटीरियर से भी इजी टू हैंडल, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आपको सारी चीजें मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए जितना एक्स्ट्रा आपको चाहिए आप उसके लिए अपना पैसा खर्च कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसमें ये अपने आप को ये नहीं कह सकते अगर काश मैं वो गाड़ी ले लेता तो मेरे को ये एक्स्ट्रा मिल जाता। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है, जितना आप एक्स्ट्रा लगाओगे वो तो चॉइस तो आपको नेक्सन में भी होती है कि ये बेस मॉडल, अपर वेरिएंट्स, तो वही चीज इसमें है। अगर आपको नेक्सन की तरह ज्यादा फैसिलिटी चाहिए तो इसके ऊपर वाला वेरिएंट चले जाओ, उससे ऊपर वेरिएंट चले जाओ। वहाँ पे आपको सनरूफ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, वो चीज है। लेकिन सनरूफ वगैरह भाई कोई
मायने नहीं रखती। नीड नहीं रखती, नीड नहीं है। एलॉय व्हील्स की भी क्या नीड है? सनरूफ उन लोगों के लिए जो थोड़े फैशनेबल होते हैं। बिल्कुल। हाँ, हमारे जैसे सिंपल लोगों के जिनको लिए, अपने डेली यूज में नॉर्मल गाड़ी हाँ, चलानी है, उनके लिए ऑफिस तो यूज के लिए या फिर अपने पर्पस के लिए, अपनी सेफ्टी हाँ। के लिए गाड़ी चाहिए, उनके लिए सनरूफ एक तरीके का, ये कह सकते हो कि वो है, ध्यान भटकाने वाली चीज है सनरूफ जो और है। फिर ना भाई अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ जाओगे ना, तो वैल्यू फॉर मनी वाली चीज नहीं रहती। बिल्कुल नहीं रहती। वैल्यू फॉर मनी तो यही वेरिएंट निकल के आते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल इस सेगमेंट में भाई कोई बंदा अगर गाड़ी देखता है ना, तो वैल्यू फॉर मनी के लिए सर्च करता है वो, बिल्कुल बिल्कुल कि पैसों की उसको वैल्यू मिल जाए, हाँ, जितने खर्चे हैं ना उसमें उसको बढ़िया बेस्ट मिले। सेटिस्फेक्शन मिल जाए। हाँ, हाँ, उस प्राइस के लिए उसे बेस्ट मिले, हाँ जितना प्राइस वो मार्केट में लेके जा रहा है। तो बिल्कुल। आपको मतलब ये बेस्ट लगी? मुझे ये बेस्ट, इससे बेस्ट मेरे को तो नहीं लग रही कि कोई और मैं गाड़ी अगर है कोई ना? गाड़ी लेता तो मेरे लिए इकोनॉमी में और रोड प्रेजेंस में और सेफ्टी में, और ये कह दो लग्जरी भी, एक तरीके से कह दो, इतना काम करवाने के बाद में लग्जरी भी एक तरीके से हो ही गई है। तो इतने अमाउंट में इतनी चीजें और कोई गाड़ी मेरे को नहीं दे रही। हाँ तो फिर आपने यही डन कर दिया? यही डन कर दिया। और माइलेज आपने भाई अब तक वैसे कम ही चली है, सर्विस भी फर्स्ट नहीं हुई होगी? अभी फर्स्ट सर्विस नहीं, 600 किलोमीटर या 1 महीने पे उन्होंने बोला था, लेकिन जो भी पहले हो। फिर भी माइलेज आपने हाँ, देखी हो कितनी क्या दे रही है? लेकिन कंपनी 25 कर रही है, तो जिस हिसाब से मैं चला रहा था इसको, 24 तो हंस के दे रही है गाड़ी। 24? हाँ, 24 हंस के दे रही है। अभी तो बिल्कुल, सर्विस भी नहीं हुई है। अभी सर्विस नहीं हुई है, 24 गाड़ी हंस के दे रही है। अब रफ एंड टफ चलाओगे, एक बार एक्सेलरेट कर दिया गाड़ी को, एक बार स्लो कर दिया, वो चीजें, काफी चीजें देखो मैटर करती है माइलेज निकालने में। हाँ, वो तो ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है। ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर आपकी बात। लेकिन मैं जैसे अभी तक मैंने इस गाड़ी को 70 से ऊपर नहीं चलाया, तो मेरी गाड़ी जो है 24 माइलेज दे रही है, बढ़िया दे रही है। कंपनी 25 क्लेम कर रही है, और मुझे लगता है कि जब मैं सर्विस करवाऊंगा तो 25 पहुंच ही जाएगी। अभी रमी भी नहीं भाई, रमेगी गाड़ी धीरे धीरे ना। बिल्कुल। तो भाई सुजुकी की माइलेज पे तो कोई शक है ही नहीं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। माइलेज के लिए तो गाड़ी जानी जाती है। बिल्कुल, माइलेज तो गाड़ी इतनी अच्छी देती है, पॉकेट फ्रेंडली है ये गाड़ी, है ना। इसीलिए लोग ना, क्योंकि भाई सेगमेंट में देखो जो लोग लेते हैं, ऑब्वियसली भाई बात है कि माइलेज तो उनका एक प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 लाख रुपए बंदा दे रहा है तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई क्या है, फिर तो भाई वो महंगी गाड़ी ना ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए भाई माइलेज के मामले में तो टॉप क्लास है। माइलेज के लिए आप देखोगे ना, तो डिजायर गाड़ी इन्होंने लॉन्च की थी अभी। नई डिजायर जो आई थी, हाँ, जिसको ये कह रहे थे कि हम इसको उसमें कमर्शियल में नहीं चलाएंगे, उसमें सनरूफ भी है। बहुत सारी चीजें हैं। इतना सा सनरूफ एक्स्ट्रा दे रखा है, उस सनरूफ के लिए माइलेज भी अच्छी है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना रोड प्रेजेंस की, कंफर्टेबिलिटी की, गाड़ी की हाइट की, तो वो चीजें डिजायर इसके आगे फेल हो जाती है। बिल्कुल फेल हो जाती है भाई। ऊंची गाड़ी तो ऊंची होती है, खासकर हमारे जैसे एरिया में ना। हाँ, नीची गाड़ी उतनी कामयाब नहीं लगती। बिल्कुल नहीं आता मजा। बिल्कुल। ऊंची गाड़ी किसी तरीके से आपको डालो भाई, ब्रेकर वगैरह है, देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अपने लोकल में आप देखोगे ना, तो हर गली में, हर गांव में, हर बाजार में आपको कहीं ना कहीं गड्ढे, ब्रेकर्स की नंबर्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। और ऐसी जगह पे गाड़ियां, जैसे ही थोड़ा सा हाई ब्रेकर आता है, गाड़ियां लगती हुई चलती है। और जब नई गाड़ी पे आप लेते हो ना, और हल्की सी गाड़ी नीचे से टच होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे दांतों के नीचे कंकर आ गया। बिल्कुल। ठीक है, वो चीजें बड़ी भयावह होती है एक ओनर के लिए। बिल्कुल। और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ना, मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी और हमारा पैसा सबसे ज्यादा मायने रखता है जब हम खर्च करते हैं, पॉकेट में लेके चलते हैं तो। बिल्कुल। हाँ, तो फिर आपने भाई स्पीकर भी लगवाए हैं? हाँ, स्पीकर भी लगवाए। ये उसमें आगे 42 में है? अर्बेनो में आ गया था। मतलब 42 में आपको भाई काफी कुछ मिल गया। क्योंकि अगर आप बाहर से लगवाने जाते तो आपको महंगा पड़ता। मतलब वो बाहर की किट हो गई, और ये किट लगने के बाद ना गाड़ी में एक सबसे बड़ी बात है कि कंपनी से जब मैंने ये किट लगवाई ना, तो वो कहते हैं कि इसकी वारंटी पे कोई फर्क नहीं आता गाड़ी की बाहर से करवाते तो। और वो चीजें मेरी बिलिंग में काउंट होती है। बिल्कुल। बिलिंग में काउंट होती है और मेरी वारंटी बनी रहती है गाड़ी की। ये भी बहुत एक मेन पॉइंट है। लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे इसके ऊपर, सोचते क्या ही होता है, लेकिन ये देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर 10,000 रुपए कम अगर आप बाहर मार्केट में दे रहे हो और आपकी वारंटी खराब होती है गाड़ी, कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, मैं कहता हूँ 10,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन गाड़ी की वारंटी बनाए। बिल्कुल भाई। हाँ जी। लोगों को लगता है कि वारंटी से क्या ही होगा, लेकिन भाई होने को ना कुछ भी हो जाता है। गाड़ी जब एक छोटा सा पार्ट खराब होता है ना, और आपको 1 लाख रुपया उस चीज के लिए पे करना पड़ता है, तब पता लगता है कि उस वारंटी की वैल्यू क्या थी। बिल्कुल। हाँ जी, वो 10,000 रुपए 1 लाख रुपए में जाके हमें कॉस्ट करता है। और कहीं ना कहीं अर्बैनो किट लगने के बाद ना गाड़ी में दिखा रहा है, दिखने में गाड़ी प्रॉपर बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप एलेक्साई देखोगे ना, बिल्कुल, तो खाली लगती है। बिल्कुल बहुत खाली। लेकिन जब से भाई इसमें ये व्हील कैप्स लगी है और ये अर्बैनो की पूरी किट है, मस्कुलर एक लुक आई है गाड़ी की, मस्कुलर लुक आई है बहुत अच्छी। और आप देखोगे ना तो गाड़ी निखर के आ जाती है। बिल्कुल। जैसे औरत श्रृंगार करके जब निखर के आती है ना, वही काम हमारी गाड़ियों के साथ होता है। मॉडिफिकेशन वगैरह में यही चीज होती है। बिल्कुल। तो गाड़ी भाई बहुत मस्त लग रही है, और जिस प्राइस पे आपको मिली है ना, इससे ऊपर भाई चॉइस हो नहीं सकती। तो इस वीडियो को हम बोल सकते हैं कि भाई थोड़ी ना इसकी तरफ ही झुकी हुई है, कोई इसमें बुराइयां वगैरह नहीं होगी। कि प्रॉपर मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई, क्योंकि मैंने है ना काफी सर्च करके इस गाड़ी को लिया है।
अच्छा अच्छा। एक ये कह सकते हो कि भाई बैक डिग्गी जो इसकी उसमें जो स्पेस सीएनजी अगर की आप, वजह से। हाँ सीएनजी की वजह से, क्योंकि इसमें सिंगल सिलेंडर है ना। सिंगल सिलेंडर ही है, और जो कहते हैं ना हमारा जो स्टेपनी होती है हाँ हाँ वो अंदर दे रखी है, अगर हाँ, वही स्टेपनी वो बाहर दे देते, नीचे दे देते नीचे हाँ। दे देते, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता हमारी स्टेपनी के साथ में भी। जब वो स्टेपनी बाहर रहती है तो एयर के कांटेक्ट में आती है, कीचड़ भी लगता है उसमें, सारी चीजें होती है, रस्टिंग भी होती है, क्या नहीं होता। अब तो बिल्कुल ठीक नहीं है, रहेगी। अभी वो स्टेपनी आपकी ऐसे की ऐसी रहेगी जब तक आप उसे यूज नहीं करोगे। बिल्कुल। टाटा की गाड़ियां ये कहती है ना कि हम स्पेस बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो वो हमारी स्टेपनी के साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करते हैं। और वो स्पेस भाई उनका वो हाँ ड्यूअल सिलेंडर भी दे देते हैं ना आजकल। हाँ, नेक्सॉन सीएनजी में 2 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर तो है। वो एक प्लस पॉइंट हम वहां भी बोल सकते हैं कि बूट हाँ, स्पेस में वो गाड़ी। एक बूट स्पेस में हाँ ही ये गाड़ी थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर रही है हाँ। नेक्सन के चक्कर में, बाकी कहीं भी नेक्सन से, टाटा की गाड़ी से कम नहीं है। तो भाई आपने ये 42,000 में स्पीकर वगैरह लगवाए, हाँ, इनकी क्वालिटी कैसी लगी? मेरे को तो बहुत ही अच्छी, साउंड सिस्टम इतना क्लियर है, मतलब कोई बहुत बाहर ही से ज्यादा, लगवाने की कोई जरूरत नहीं। बाहर से लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई म्यूजिक का जैसे कहते हैं टीनेजर, हाँ हमारे जैसे बच्चे जो है, हाँ 20-22 साल के बच्चों के लिए वो आते हैं ना बूफर सिस्टम, बेस वगैरह चीज हाँ ज्यादा बेस जिसको। वगैरह, वो बेबी को बेस पसंद है तो आप उसके लिए जा सकते हो। बिल्कुल। बाकी अगर सोफिस्टिकेटेड कोई बंदा है तो 42,000 में जो स्पीकर और जो म्यूजिक सिस्टम और जो टच स्क्रीन ये दे रहे हैं, कैमरा सिस्टम है, कोई कमी नहीं। हाँ, तो मुझे लगता है कि इतने उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब अगर म्यूजिक मैं, एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं चलाने की भाई कोई जरूरत नहीं, इतना हाँ ज्यादा ना समझ में भी नहीं आता इसमें। हाँ, कैमरा इसमें माइक वगैरह में इतनी कैच नहीं होती, लेकिन बाकी अगर मैं बात करूँ ना तो आप आफ्टर इसके वीडियो के मैं आप दिखाऊंगा आपको, तो इसकी क्लैरिटी ऑफ वॉइस म्यूजिक सिस्टम की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, आप मतलब म्यूजिक को एंजॉय करोगे। बिल्कुल। हाँ जी, और ये भाई चलाने में इसमें मैप वगैरह एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सब चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलाने में काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया, स्मूथ है, टच बहुत अच्छा है। मतलब ये कह दो ना, कई बार ये कह देते हैं कि गाड़ियों का टच वो अच्छा नहीं है, लैग करता है हाँ करता जी है। लैप करता नहीं है, भाई बिल्कुल लैग नहीं दिख रहा। बिल्कुल भी लैप नहीं करेगा आपको, चाहे आप कोई भी सेटिंग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। बिल्कुल। और ये इनकी ना बड़ा ही वो वाली नहीं है ना भाई जो इनकी एलेक्साई में फिटेड होती है, उससे अलग है ना डिस्प्ले। उससे अलग है, हाँ वो नहीं है। हाँ, एलएक्सआई में आप देखोगे ना, नहीं उसमें वीएक्सआई में, छोटी है, वीएक्सआई में स्क्रीन छोटी है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी। यहाँ आप देखोगे जो टॉप मॉडल है ना इसका, सीएनजी में जो टॉप मॉडल है, उस लेवल का जो स्क्रीन है वो मिल गया आपको। हाँ जी, तो मतलब ये काफी अच्छी बात है भाई, 42,000 में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें कंपनी से मिली। और पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आपको वारंटी भी आपकी खराब नहीं लैप्स नहीं होती, बिल्कुल ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे ना एक उसकी तो कमी है आपकी चार्जिंग पोर्ट वगैरह की ना, की, हाँ, ये आपको जो है लोअर वेरिएंट भाई इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। इतना कॉम्प्रोमाइज तो कहाँ करना तक पड़ेगा, मतलब हाँ। हर एक और चीज फिर तो नहीं मिल सकती। सबसे बड़ी बात है, देखो अगर आप 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया बचाते हो, तो ये मेरे ख्याल से चार्जिंग एक छोटा सा मैटर है। ये तो बाहर से बहुत सस्ते हाँ, लग जाती है, वरना तो इसमें भाई आजकल तो वो लग जाएंगे ना, हाँ, अडेप्टर सा लग जाता है उसके अडेप्टर अंदर, लगते वो हैं, तो उसके फास्ट बाद होता है बहुत हाँ, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और एसी वगैरह प्रॉपर बढ़िया काम करता एसी है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरी पुरानी गाड़ी थी सेंट्रो, उसके बाद अगर मुझे कोई गाड़ी पसंद आई है ना, तो सेंट्रो गाड़ी मैंने 2014 में ली थी। उस टाइम पे सेंट्रो गाड़ी की अपनी एक वैल्यू होती थी भाई, थी ठीक है। तो 2014 के बाद अगर मैंने ये गाड़ी ली है तो मुझे सेंट्रो की याद आ गई, क्योंकि उस टाइम पे लोग सेंट्रो के लवर थे और आज लोग जो है ब्रेजा के लवर। हाँ भाई बिल्कुल। तो आज मैं कहीं ना कहीं कहूंगा भाई कि आप लोगों को भी एक आंसर मिला होगा, मुझे भी मिला है कि क्यों एक भाई ओनर ना इस गाड़ी की तरफ आके रुक जाता है और इस गाड़ी को खरीदता है। कि इतनी तो सेल है इस गाड़ी की, लोग लेते लेते चिक नहीं रहे भाई, डिलीवरी इतनी हो रही है, रोड पे इतनी दिखती है। गांव में भाई रिसेंटली थोड़े टाइम में ना 2-3 गाड़ी आ चुकी है ब्रेजा, तो ब्रेजा गाड़ी निकलती जा रही है। तो ये कुछ रीजन है, भाई ने आपके साथ शेयर किया अपना पूरा एक्सपीरियंस ना, कि क्यों एक ओनर भाई इस गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट होता है। बाकी एयर बैग आप देखोगे भाई, ये एक हो गया, एक यहाँ हो गया ना, दो और पिलर पे हो गए 3-4, हाँ, और दोनों ये सीट के साइड में, तो ये 6 मिल तो जाते हैं। जब आप इन सीट्स पे कवर लगाओगे तो ये कंप्लीट कवर नहीं होगा, ये चीजें कवर अनकवर्ड इनका रहेगी। अलग से होता है। हाँ, इनकी ये चीजें अनकवर्ड रहेगी, ये साइड वाली चीजें, ताकि जो एयर बैग है वो प्रॉपर काम करे। और पीछे भाई एसी वेंट भी आ गए। हाँ, एसी वेंट आ गए भाई साहब, बहुत अच्छा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप जाते हो और आपको कुछ ना कुछ चीजें जो आप सोच के जाते हो उसके एक्स्ट्रा कुछ मिल जाती है ना, तो फिर आपका मन और भी भावुक हो जाता है कि ये आपका डिसीजन बहुत अच्छा रहा। ऐसा क्या ही है भाई जो जरूरत की चीज इसमें नहीं है। हाँ बिल्कुल। मतलब एक आर्मरेस्ट वगैरह तो बोल सकते हो जो कि इतनी नीड भी नहीं है। आर्मरेस्ट की मुझे हैबिट ही नहीं थी, हैबिट भी नहीं। वो कह रहे थे भाई साहब, वो कह रहे थे कंपनी वाले कि आर्मरेस्ट लगा दे, मगर नहीं भाई साहब मेरे को हैबिट नहीं है। और जब आर्मरेस्ट लगेगा ना तो आपका एक हाथ वहां पे पड़ने लगेगा, और जब इमरजेंसी सिचुएशन में आप उस हाथ को वहां से एकदम से लाओगे ना, इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। हाँ, वो तो आदत हो जाएगी, आदत हो जाती है फिर उस आर्मरेस्ट की हमें। तो वो पीछे भी नहीं आता आर्मरेस्ट। नहीं, पीछे है इसमें, है इसमें। हाँ, बेस मॉडल में ही इन्होंने पीछे
कप होल्डर और आर्मरेस्ट। कप होल्डर और आर्मरेस्ट दे दिया है। और स्पेस आपने 3 बंदे बैठाए हैं पीछे। हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल, चाहे मेरे छोटे भाई हैं, 6 फुट हाइट है। हाँ। ऊपर भी स्पेस बच जाता है, लेग भी अच्छे से कवर अप हो लेग जाते रूम हैं। हेडरूम सब अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है। तो भाई काफी बढ़िया लगी गाड़ी, भाई ने अपना बताया सब कुछ की। और चलाने में भाई ब्रेकिंग वगैरह एक इशू बोलते हैं कि भाई सुजुकी की गाड़ी की ब्रेकिंग थोड़ी सी अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करोगे तो भाई लैग करते और कमजोर है। आपको कैसी लगी ब्रेकिंग? ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी है ना हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। कि आप कितना कैजुअली गाड़ी को चला रहे हो। अगर आपकी गाड़ी पे कमांड है और आप अच्छे से गाड़ी को हैंडल कर रहे हो तो ब्रेकिंग सिस्टम जितने की रिक्वायरमेंट होती है ना, कंपनी ने उतने अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम दे रखे हर गाड़ी में होते हैं। हाँ जी। ब्रेकिंग से तो भाई कौन ही कॉम्प्रोमाइज करेगा, बिल्कुल मेन चीज ही वो है। हाँ जी। और वो ना अपने ऊपर है कि जिस तरह के ब्रेक मतलब जिस गाड़ी में है उस तरीके से उसको चलाना पड़ता है। उस तरीके से उसको चलाना वैसे हम चलाते भी हैं, हमें पता है भाई कैसे ब्रेक है, किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, वैसे हम लगाएंगे उनको। इतने कमजोर तो है ही नहीं कि भाई हम दबा रहे और लगेंगे ही नहीं। वो चीज है। ब्रेकिंग सिस्टम हमारी गाड़ी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी ड्राइविंग के हिसाब से, सारी चीजें ड्राइविंग पे डिपेंड करती है। देखो मैं तो ये कहता हूँ, जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो ना तो सेफ्टी सबसे ज्यादा ड्राइवर पर डिपेंड करती है, ना कि गाड़ी पे डिपेंड। बिल्कुल, ये जो बोलते हैं भाई 4 स्टार 3 स्टार कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जिस दिन भाई काम होना होगा उस दिन तो 5 स्टार हो कुछ भी। अगर आपका ड्राइवर अलर्ट नहीं है, रोड प्रेजेंस उसके माइंड में नहीं है, अटेंशन नहीं है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो सेफ्टी वगैरह धरी रह जाती है, गाड़ी चाहे 4 स्टार हो या 5 स्टार, कितनी महंगी हो कुछ भी हो। बिल्कुल बात है भाई। वरना भाई लोग, भाई आपने सेंट्रो रखी, उसकी कौन सी मतलब इतनी ज्यादा सेफ्टी थी? उसमें तो एयर बैग भी नहीं थे इतने, और ना इतना हैवी। मैंने 10 साल उस गाड़ी को रखा है, आज तक कोई दिक्कत नहीं, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऐसे तो भाई बोलने को लोग ब्रेजा रखते हैं 10-10 15-15 साल, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये सेफ्टी रेटिंग वगैरह ना दिमाग से निकाल दो, ये कुछ कंपनियां भाई वैसे ही बोल देती है हमारे 5 स्टार है 4 स्टार। हमारे जो परचेजिंग आइडियाज है ना, उनको चेंज करने के लिए ये चीजें कुछ पॉइंट होते हैं जिनको बढ़ा चढ़ा के फोकस में लाया जाता है, हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है यही चीज की भाई सुजुकी की कम मिलती है, सेफ्टी इसकी अच्छी है, उसकी है, फिर वो दिमाग में बैठ जाता है बिल्कुल कि भाई सेफ्टी नहीं मिलेगी सुजुकी में तो ये नहीं मिलेगी। सही बताऊं तो मैं भी इस चीज से काफी बायस था और प्रभावित हुआ था कि भाई सेफ्टी शायद इसीलिए आपने नेक्सॉन देखी होगी ना। नेक्सॉन देखी थी, लेकिन जब ब्रेजा में 6 एयर बैग देने लगी ना कंपनी, तो मेरा सारा कंसर्न ही चेंज हो गया। क्योंकि जब 6 एयर बैग मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं तो मुझे जो नॉर्मल जो सेफ्टी चाहिए वो तो मुझे मिल ही रही है। बढ़िया। हाँ जी भाई, एक और चीज बता दो, चलो घना लंबा वैसे वीडियो तो बन रही है, लेकिन सीएनजी में आप चलाते हो, लैग वगैरह है, कैसा पिकअप है, ओवरटेक करने में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी डिफरेंस आप महसूस नहीं करोगे पेट्रोल और सीएनजी में। अच्छा। कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं करोगे। इसीलिए जब मैंने लास्ट टाइम जो अपनी सेंट्रो गाड़ी में बाहर से सीएनजी लगवाई थी ना, इस बार मेरा फैसला था कि मैं कंपनी फिटेड लूंगा ताकि वो डिफरेंस यहाँ पे दिख जाए। बिल्कुल डिफरेंस बहुत है, और बहुत है डिफरेंस। बिल्कुल। आपने उसमें बाहर से लगवाई थी सेंट्रो में बाहर से लगवाई थी भाई। बहुत माइलेज पे भी डिफरेंस होता है, ड्राइविंग पे भी पता है उसका। बिल्कुल मतलब पिकअप वगैरह बहुत अच्छा लगा आपको? पिकअप बहुत अच्छा है। एक तो 4 सिलेंडर का भाई यहाँ पे दिखता हुआ आपको, 4 सिलेंडर का। बिल्कुल। अभी भी आप बाहर भी निकल के देखोगे और अंदर भी, तो आपको है ना गाड़ी की नॉइज बिल्कुल भी महसूस नहीं। अंदर भाई बिल्कुल सिर्फ ना एसी के वेंट्स की आवाज आ रही है, ब्लोअर की आवाज है, ब्लोअर की आवाज है। बाकी गाड़ी की आवाज आपको, अगर एसी बंद कर दूंगा तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। कोई वाइब्रेशन वगैरह मुझे नहीं दिख रही। हाँ बिल्कुल। कहीं भी ना, स्टीयरिंग में थोड़ी बहुत है। बिल्कुल। मतलब आपको लगेगा नहीं गाड़ी स्टार्ट खड़ी। बिल्कुल। तो ये चीज है। और पेट्रोल सीएनजी में आप बोल रहे हो कि फर्क ही नहीं लगता है। फर्क ही नहीं लग रहा। मतलब कोई नॉर्मल बंदा अगर चलाने बैठ जाए तो उसको पता नहीं लगेगा कि मैं सीएनजी गाड़ी चला रहा हूँ, उसको पेट्रोल ही लगेगा। अगर उसको छुपा देना, सीएनजी सिस्टम को छुपा दे, तो वही सोचेगा कि पेट्रोल की गाड़ी चला रहा हूं। भाई फिर तो बहुत अच्छी बात है कि सीएनजी इतनी आजकल ना इंप्रूव कर दी गई है, और कंपनी फिटेड तो होती भी बढ़िया है, माइलेज भी अच्छी मिलती है। बिल्कुल। तो ठीक है, चलो भाई बाहर ही चलते हैं। बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, सब कुछ आपने बता दिया है, कुछ शायद रहता तो नहीं है। बूट स्पेस और देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये तो भाई पूरा कवर है। बूट स्पेस में आप देखोगे ना, तो आपके जो नॉर्मल जो पिट्ठू बैग होते हैं वो 3 से 4 बैग आपके वो आ जाएंगे। फिर भी मतलब, और जैसे आप कहोगे कि 20-22 साल के जो लड़के होते हैं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए तो एनएफ है बूट स्पेस। ठीक है, लेकिन इसको ना नीचे दिया जा सकता था थोड़ा, इसमें अंदर डाल के। वो स्टेप नहीं होगी ना? हाँ, स्टेप नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि भाई स्टेपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है और सामान ले जाना ज्यादा जरूरी है, तो निकाल दो, तो स्टेपनी को निकाल दो, आपका बूट स्पेस उतना ही बन जाएगा। हाँ जी, मतलब ठीक लगा आपको, इससे भी कोई खास शिकायत नहीं है ना? खास शिकायत नहीं है। अगर आपको आपके लिए सामान ले जाना ज्यादा जरूरी है
तो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आप अपनी स्टेपनी को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये भाई नीचे लग रखी है आपकी अर्बैनो के अंदर ही आती है। अर्बैनो की किट है ये, स्किड ये भी प्लेट बोलते हैं। 42,000 में आ गया ना, मतलब ये कैमरा भी? ये कैमरा, ये स्किड प्लेट आगे और पीछे की, ये आगे के फॉग लैंप और ये वाली लाइट्स, हाँ, ये वो सारी उसमें ही कवर हाँ, है। बिल्कुल भाई। 42,000 और बेस मॉडल में ही हाँ। शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है। ये वाली चीजें, हाँ, ये बिल्कुल। सारी उसमें 42,000 में कवर है। तो ठीक है भाई, चलो। और भाई लाइट का थ्रो कैसा लगता है? इसमें हेलोजन लाइट है ना, एलईडी है, हेलोजन है? हेलोजन, हेलोजन लाइट। उसका थ्रो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दूर तक जो है क्लियरेंस है विजन में। मतलब रात में आपने चलाई होगी? हाँ चलाइए, कोई ऐसा नहीं लगता कि कम है, थोड़ा लो है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा महसूस तो नहीं। अपग्रेड कराने का कोई मतलब नहीं अपग्रेड कराने का कोई विशेष फायदा नहीं है, मेरे लिए तो नहीं। फिर तो अच्छा, मतलब प्रोजेक्टर भी मिल जाते हैं। हाँ जी, और यहाँ पे भी गाड़ी की लुक एक भाई मेन फैक्टर आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छी गाड़ी देखने में बहुत ही लगती अच्छी है, गाड़ी, फॉग बिल्कुल। लैंप वगैरह। बिल्कुल। और हॉर्न वगैरह सब बढ़िया भाई? हॉर्न ओके है, जो हम देखो नॉइज पोल्यूशन के लिए तो चाहे आप ट्रक का हॉर्न लगा लो, लेकिन जब बात करते हैं कंपनी फिटेड हॉर्न की, तो रोड क्लियरेंस के लिए और आगे वाले को दर्शाने के लिए काफी अच्छी साउंड है हॉर्न की, और काफी क्लियर साउंड है। तो भाई ये था एक ओनरशिप एक्सपीरियंस। भाई ने भाई बहुत अच्छे तरीके से ना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और वीडियो भी काफी लंबी होगी, तो ज्यादा लंबा और नहीं करते हैं, शायद सब कुछ भाई हमने कवर कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। फीचर्स वगैरह बता दिया आपको, और हाँ भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ब्रेजा ही क्यों चूज की। तो शायद आपको भी एक मदद मिलेगी ये गाड़ी चूज करने में, और जो भी आप गाड़ी प्लान कर रहे हो तो आपको एक बार इसको देख लेना, आपको इसकी सच्चाई पता लग जाएगी। तो ठीक है भाई, करते वीडियो का एंड, फिर कभी मिलते हैं। थैंक यू।